जय माता दी गाइस। कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। तो जैसे कि आज है अमावस्या, अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी यूट्यूब फैमिली को। और 15 दिन पितरों की पूजा पाठ हुई, पितरों को हम लोगों ने खूब खिलाया पिलाया। वैसे हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि सासू माँ ना हमारी पितरों का विसर्जन कर आई थी, वहाँ गया में जा कर के पिंडदान हो गया है। इस वजह से हम लोग कुछ तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी 15 दिन मतलब जितने भी पितृ अपने पुरखी पुरखा जहाँ भी हैं उनके शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं कि जहाँ भी हैं ईश्वर अपने चरणों में उनको जगह देना। और आज वैसे भी अमावस्या वाले दिन ही पूरे घर की थोड़ी थोड़ी धुलाई करना चाहिए। जितने पावदान वगैरह हम सब ये धुल लेते हैं। और थोड़ी आराम मिल गया था, रात में हमने दवा ले लिया है और नहाने के बाद ना अब लग जाते हैं मंदिर में। तो मंदिर भी पूरा हमने खाली कर लिया। और आज ना हमारे भगवान जी कहाँ बैठे हुए हैं और हमने कहाँ पूजा किया है, तो अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये देखिए कैसे हमारे भगवान जी नीचे बैठ गए हैं। वैसे भी ना कहते हैं मंदिर थोड़ी ऊंचाई में ही होना चाहिए, इसीलिए हमने लकड़ी का मंदिर बनवा रखा है। और वैसे कहते हैं पत्थर का मंदिर नहीं घर में होना चाहिए, लेकिन काफ़ी लोग हैं कि जो पत्थर का मंदिर घर में रखे हैं। अगर वो लोग रखना चाहें तो रख भी सकते हैं। हर जगह हम देखते हैं कि ज़्यादातर पत्थर का ही मंदिर रहता है, लेकिन हर जगह देखने के बाद ना हम टोकते नहीं हैं कि जहाँ भी भगवान है ठीक हैं और सबको कुशल रखें, मंगल रखें। बस यही हम लोगों के लिए प्रार्थना रहती है। तो भगवान जी के कपड़े हम धुल लिए हैं। और इधर देखिए कुछ कपड़े हमने सुबह ही धुल लिया था, कुछ क्या बहुत ही कपड़े धुला था। और मशीन में नहीं धुले थे, हाथ से ही धुल लिए थे। लेकिन बच्चों को कहना है कि माँ आप परेशान न होइए, क्योंकि ये जानते हैं ना जब सुबह ज़्यादा काम कर लेते हैं ना तो बच्चे समझ जाते हैं कि पक्का माँ की अब तबीयत ख़राब होने वाली है। तो कहते हैं माँ आप चाय पानी लीजिए, दवा लीजिए। और हम कपड़े सुखा रहे हैं। और हमारी भी दवा ना कृष्णा सुबह ही मंगवा दिए हैं। कह रहे हैं आज पूरा दिन 3 बार दवा लेना है, क्योंकि आपको ना कल से फीवर आपका दूर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए हमारी दवा आ गई है, जल्दी हम दवा खा लेते हैं। और बच्चे ना पहले तो करने पे तैयार नहीं हुए थे, कह रहे थे माँ कौन करेगा, लेकिन जब ये लोग करने लगते हैं ना तो बहुत खुश होते हैं। और यहाँ पर देखिए गोविंद कैसे मनु के कपड़े निकाल निकाल करके डाल रहे हैं। तो ये होता है यूट्यूब में, कम से कम जब बड़े होंगे तब ये देख तो लेंगे कि हम लोग क्या करते थे अपनी माँ के लिए। माए तो छुओ आओ जल्दी से। एकदम से सूख गए कपड़े। आज बड़ी खुशी हो रही है काम करके, हैं? हाँ। मनु पहले तो लगा कि हमसे काम मत कराओ माँ ये वाला, इसका तो देखो है ना। अब अच्छा लग रहा है ना कपड़े सुखा करके। इसी तरह हम लोगों की ना हेल्प करवा लिया करो, कभी कभार संडे वाले दिन ही करवा लिया करो, ठीक। गुड बेटा गुड। कभी तो लोग काम करते नहीं हैं। कह रहे अरे माँ जरा इसको देखो तो पकड़ करके एकदम से कम्बल सूख गया है। तो बच्चे ना जब कभी कभार काम करते ना तो इन लोगों को बहुत खुशी होती है। कह रहे हैं माँ भगवान जी के भी कपड़े दे दो, उसी में सुखा देते। हमने कहा नहीं, हमारे भगवान जी के ना सब इधर उधर हो जाएंगे, सब बिखर जाएंगे उसमें कपड़े। हाँ सब सिकुड़ जाएंगे हमारे भगवान जी के कपड़े ना। ऐसे ही जब धुल करके ऐसे ही डाल देंगे, थोड़ी समय के लिए जहाँ पानी निकल जाएगा ना तो पूरे कपड़े सूख जाएंगे। देख सकते हैं सब माला वगैरह ना सर्फ में धुल दिए। अब 2-3 पानी से इसको अच्छे से साफ कर देते हैं ना तो एकदम से कपड़े चमक जाएंगे। और आज ना तो बारिश मतलब रुकने का नाम नहीं ले रही, इतनी तेज़ बारिश हो रही, देख सकते हैं। वाह कितना मज़ा आ रहा है, लगता है नहा लें। अगर फीवर ना आता होता ना तो सच में ना ऊपर छत में ना आज खूब नहाते हैं। क्योंकि होता है ना अमावस्या पूर्णवासी को अगर बारिश होती है ना तो इस बारिश में के पानी से नहाना ज़रूर चाहिए, लेकिन आज हम नहीं नहाएंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब माता जी के कपड़े ना ऐसे हमने धुल करके डाल दिया, ऐसे लग रहा है ना जैसे शिवलिंग बन गए हैं। तो अब देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, नीचे पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं। The rose below the trees and protect the tree. सो गाइज आप लोगों ने बच्चों से मिल लिया और एक दूसरे के लोग ना क्लास ले रहे हैं। कभी गोविंद मनु को सुनाते हैं तो मनु गोविंद को सुनाते हैं। तो ऐसे करके ना बैठा दो तो 2-2.5 घंटे ना आराम से लोग पढ़ाई भी कर लेते हैं। और इधर ना हमारी नंद रानी बना रही पनीर, तो हमने कहा थोड़ी बहुत वीडियो शूट कर लेते हैं। और वाकई ना हमारी नंद रानी या इनके भैया पनीर बना देना तो उंगलियां चाटते रह जाओ, इतनी टेस्टी पनीर बनाते हैं। तो यहाँ पर ना इन्होंने मसाला मिक्सर में पीस लिया था और बहुत ही टेस्टी पनीर, यानी मसाले को इतना भूनती हैं कि पूरे खोए की तरह औट औट करके ना ऐसे मसाला। तो आप लोग देख सकते हैं अब मसाला भूनना ही तो पूरा होता है। कोई भी सब्ज़ी बनाइए अगर मसाला अच्छे से भून जाएगा
तभी सब्ज़ी टेस्टी बनेगी। और अभी ना किसी से मिलवा रहे हैं, कोई आ भी गया है, हमारे बड़े वाले भैया यानी मीना के बड़े वाले भैया दिल्ली से आए हुए हैं, तो वो भी आ कर के बच्चों के पास बैठे हुए हैं और अभी अभी आए हैं। और इधर देखिए पनीर भी कट हो गई है, फटाफट पनीर चावल रोटी इधर सब तैयार हो रहा है। और इधर ना सासू माँ की बिना प्याज वाली पनीर बन रही है। और कल ना हम सफाई में फ्रिज को ज़्यादा हिला डुला दिए, तो पता नहीं चलते चलते ही फ्रिज बंद हो गई है। और यहाँ पर हमने थोड़ी दूध रखा हुआ था रात का ही, तो हमने इधर रख दिया है साबूदाना की खीर पकने के लिए। और थोड़ी सी हमने चने की दाल भिगो दिया था, मन कर रहा था कि शाम को ना दल भरी बनाएंगे। और फ्रिज की जब सफाई की है ना, तो ये मिल गई थी, मतलब आम का है, अमावट है आम की, तो सूखी हुई रखी हुई थी। तो हमने कहा इसको ना पानी में भिगो देते हैं और शाम को ना खट्टी मीठी वाली इसकी चटनी बनाते हैं। तो ऐसे ना फीवर के बाद ना खट्टा मीठा खाने का बहुत मन करता है। तो हमारी खीर भी पक करके तैयार हो गई थी। अब अपने काम भी कुछ कर लेते हैं। और कभी कभी ना काम करते करते ना दिमाग से हट जाता है अपना कैमरा, तो यहाँ पर हम चुन्नी भी लेना भूल गए थे। फीवर के बाद ना कुछ मतलब तबीयत सही नहीं रहती, बस यही रहता है कि जो भी अपने काम है वो तो करना ही करना है। और दिमाग में लगा है कि कल की हमको कैसे क्या तैयारी करना है। टाइम भी काफ़ी हो रहा था, टाइम वही है 2 ढाई 3 बज रहे थे। थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल आई थी, तो जितने कपड़े थे हमने सब धूप में भी डाल दिया। अब बेडशीट वगैरह डाल देते हैं। यहाँ पर जितना फ्रिज का सामान हमने कल सेट किया था, फिर से हमको सब निकालना पड़ा, क्योंकि जब फ्रिज ख़राब हो गई है तो हमने कहा अभी रखने से क्या फ़ायदा है, अब कल ही आराम से सेट करेंगे। और वैसे भी जब इस तरह के कामों में लग जाओ ना, तो थोड़ी से मन भी अपना हल्का हो जाता है, अपने काम भी हो जाते हैं। अब जल्दी कपड़े थोड़ी फोल्ड करके रख देते हैं। इसके बाद जो बाहर देखते हैं सूख गए होंगे कपड़े, तो वो कपड़े भी ला करके और फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि बाहर भी थोड़ी थोड़ी धूप निकली हुई है। तो देख सकते हैं अभी ज़्यादा कपड़े तो नहीं सूखे हैं, थोड़ी बहुत जो सूख गए हैं। तो लगता है इस तरह के अपने जितने काम हो सके सब पूरे काम अपने कर लेते हैं। और अपना काम करना तो अच्छा भी लगता है, साफ़ सफाई तो बहुत ही ज़रूरी है। और जब थोड़ी थकावट में हो जाते हैं ना, तो ऐसे ही बैठ करके काम अपने कर लेते हैं, तो बीमारी छूमंतर हो जाती है। अब बच्चे ना जहाँ पढ़ाई करते हैं वहीं टेबल में कापी किताब इधर उधर सब डाल देते हैं। खाना पीना सबका हो गया, कुछ बर्तन भी धुले रखे हुए थे तो इनको भी स्टैंड में लगा देते हैं। अब हमारी साबूदाना की खीर भी ठंडी हो गई, और हमको ना साबूदाना की खीर ठंडी ही अच्छी लगती है। तो हमने कहा बच्चे अभी कह रहे हैं कि हम लोग नहीं अभी खाएंगे, तो हमने कहा तब तक कुछ काम और कर लेते हैं। और फ्रिज में ना थोड़ी बहुत ख़राबी नहीं आई, बहुत ज़्यादा ख़राबी आ गई है। वो शाम को ना भैया जी पूरा सामान लेकर के आएंगे, तभी लगाएंगे। और बंद करके रख दिए ना, तो ये टाइम 2:30-3 बज रहे हैं और इसमें ना लाल चींटियाँ चढ़ गई हैं। बताइए, फ्रिज को भी नहीं लाल चींटियाँ छोड़ती हैं, यहाँ भी चढ़ाई हैं। तो हमने कहा अभी ये फ्रिज को हमने इतने अच्छे से कल साफ़ किया और इस फ्रिज की फिर से हालत ख़राब हो गई, तो हमने सोचा लाओ अच्छे से फिर से साफ़ कर लेते हैं। और देखते हैं कि शाम तक अगर लाल चींटी नहीं चढ़ेंगी तभी सब पूरा सामान सेट करेंगे। अब यहाँ पर अपनी जो दाल थी ना, उसको भी अच्छे से धुल करके रख लेते हैं। अब ये तो शाम को ही बनाएंगे, दाल को बॉयल करके और पूरा मसाला भून करके दल भरी बनाएंगे। और दल भरी ना बहुत ही टेस्टी रहती हैं। और इसको भी ना पानी में भिगो करके रख देते। कोई भी चीज़ ऐसे अगर रख दो ना थोड़ी समय के लिए और ना देखो, तो लाल चींटियों का हमला हो जाता है। तो यहाँ पर ना आज हम सर में लगाने वाले हैं एलोवेरा और गरी का तेल। तो देख सकते हैं, वैसे ना ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर सर में दर्द हो रहा है, अगर आप लोग तेल नहीं लगा रहे हो और 15-20 दिन में एलोवेरा और गरी का तेल अगर आप लगा रहे हो बालों में, तो बालों का झड़ना बंद हो जाएगा, बाल मतलब सर दर्द भी ठीक हो जाएगा। तो गाइज अगर आप लोग भी करना चाहो, सूट कर रहा है, सूट करने के ऊपर है, तो हमने तो एलोवेरा इसीलिए 2-3 गमलों में लगा रखा है। और यहाँ पर मीना भी आ गई हैं, तो मीना कह रही हैं कि जब आप ठीक हो जाती हैं ना, तो आप काम में लग जाती हैं, इसलिए बहुत कम काम किया करिए। तो हमने कहा क्या करें, थोड़ी सी आराम करते हैं तो उलझन होने लगती है। तो जो टुकड़ों में बचा हुआ था ना एलोवेरा, उसको हमने चेहरे में मसाज कर लिया, तो हमारी फेशियल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फेशियल हमने कर लिया अपने
आपसे। यहाँ पर हमने ले लिया कटोरी में गरी का तेल और एलोवेरा, दोनों को हमने मैश करके और सर में देवरानी जेठानी हम दोनों ने अच्छे से आज मसाज कर लिया। अब इधर ना हमारी साबूदाना की खीर भी ठंडी हो गई है, तो पहले निकाल देते हैं बच्चों को। इसके बाद थोड़ी हम भी बनाते तो बड़े शौक से हैं, लेकिन इस समय ना मन कुछ भी नहीं कर रहा है, तो हम सोच रहे हैं आज ना थोड़ी से हॉस्पिटल हो आते हैं और उधर से थोड़ी बहुत सामान भी ले आते हैं। तो थोड़ी से ग्रीन ग्रीन नज़ारा भी आप लोगों को दिखा रहे हैं, यहाँ का बहुत ही अच्छा मौसम है आज का। यही रास्ते में छोटा सा माता जी का मंदिर था, तो हमने कहा क्यों ना थोड़ी सी यहाँ भी दर्शन कर लेते हैं। और हम हाथ में ना पपीता लिए हुए हैं, छाता लिए हुए हैं, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है, बारिश भी हो सकती है। तो हम आ गए हॉस्पिटल और बस यहाँ से दवा लेकर के तुरंत ही अब हम लोग आ गए अपने रश्मि खंड। तो हम सोच रहे हैं लगे हाथ अपनी थ्रेडिंग भी सही करा लेते हैं। हेलो, ये शोभा मिश्रा है। आज इनकी थ्रेडिंग होने जा रही है। देखिए अभी आप लोग कितना चिल्लाती हैं थ्रेडिंग करते समय, ठीक है। देखिए अभी आप लोगों ने अभी तक इनका खाना देखा, इनकी अच्छी अच्छी रेसिपी देखी, अब इनका देखिए चिल्लाना। गाइस ये ना मतलब 20 साल पुरानी है हमारी पार्लर वाली बहन हमारी, और जब हमारी बड़ी बड़ी थ्रेडिंग हो जाती है ना तभी हम आते हैं, और जब करते ना तो आवाज़ तो आएगी ना। और आप लोग भी अगर लखनऊ से हैं, रश्मि खंड, रुचि खंड, तो आप लोग भी यहीं आया करिएगा, इनका हाथ बहुत अच्छा है। ये हैं सखी पार्लर हैं, ये तो श्रद्धा पार्लर वाली हैं, सखी पार्लर वाली भी आगे हैं, कभी कभी वहाँ भी जाते हैं जब इनका बंद रहता है। सबके पास जाना चाहिए, सभी जो हम लोग आस पास रह रहे हैं तो कभी सखी कभी श्रद्धा, सबके। वहाँ से आने के बाद ना कुछ कपड़े भी बाथरूम में पड़े हुए थे, तो इनको भी धुल लेते हैं। इसके बाद कपड़े चेंज करने के बाद माता रानी की आरती करते हैं और मंदिर सजाते हैं। और इधर ना फ्रिज वाले भैया भी आ गए थे, तो ये बोल रहे थे पूरा 3-4 घंटे लगेंगे फ्रिज बनाने में, तो फटाफट हमने दाल भी बॉयल कर लिया है। अब इधर आटा भी गूंद करके रख लिया है, और दाल को ना हमने मिक्सर में ही पीस लिया था। वैसे सिल में पीसते तो ज़्यादा ही टेस्टी हमारी दाल भरी बनती, और ये मिक्सर में पीसने के बाद ना तो एकदम से आटा आटा जैसे दिखने लगी हैं। तो हमने थोड़ी सी मसाला भी भून करके, और मसाले में क्या है, सौंफ है, जीरा है, धनिया है, और दाल भरी में ना यही मेन मसाला है जो पड़ता है। तो इससे ना दाल भरी की मतलब खाने में ना खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। देखिए अभी भी काम चल रहा है। तो गाइस कल के विषय में आप लोगों से बात कर लेते हैं कि जैसे आप लोग भी ना कलश स्थापना करते हो, तो कलश स्थापना का टाइम बता देते हैं। वैसे हमारे गुरुजी ने डेली का हम लोगों को मैसेज करते रहते हैं, तो 2 टाइम का गुरुजी ने हमसे बताया है। 6:07 पे पहला है, भोर मुहूर्त में अगर आप कलश स्थापना कर लो तो ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि इस बार ना माता रानी हाथी में सवार होकर के आ रही हैं, और ये साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। माँ भगवती सबको खुश रखें, खुशहाल रखें। और यहाँ पर देखिए बच्चों ने पनीर भी अपने लिए मंगवा लिया है। तो वैसे हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि सुबह वाला ही मुहूर्त हम चुनेंगे कलश स्थापना के लिए, इसीलिए अभी तक हमने कोई तैयारी पूजा पाठ की नहीं किया। अभी हमको रात में जाना है, पूरा सामान लेने जाना है, अपनी माँ भगवती की पूरी पूजा पाठ की तैयारी का मतलब माँ भगवती का कल हमको कैसे स्वागत करना है। और आपकी दीदी जल्दी स्वस्थ हो जाएगी। वैसे स्वस्थ ही नज़र आ रहे हैं, आप लोग तो देखते ही होंगे कि अगर इतना काम कर रहे हैं तो स्वस्थ ही है, लेकिन कमज़ोरी आ गई है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस ब्लॉग का एंड करते, जय माता दी।